अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मुझे किस ताल्लुक़ से बात करनी है। मुझे अपने मुल्क हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से बात करना है। और जो कुछ लोग आज कीचड़ उठाते हैं हम पर, उनके सवाल का जवाब भी थोड़ा-सा देना है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि उनके सवालों का जवाब दे सकूँ, या वो उस लायक नहीं है कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूँ। मगर फिर भी कुछ मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा फ़रीज़ा बनता है, ये मेरा हक़ भी है। मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। तो जो हमारे कुछ भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमें चाहिए, और हमें ये सोचना है कि हम उनके मकसद में उनको कहाँ तक कामयाब होने देते हैं और कहाँ तक नाकाम करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम उनको उनके मकसद में कामयाब ना होने दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हिंदू हैं तो मुसलमान के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, और मुसलमान हैं तो अपने पड़ोसी हिंदू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ कि रंगून में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक शहीद हुए हैं जिनका नाम बहादुर शाह ज़फ़र है। और सिर्फ़ बहादुर शाह ज़फ़र नहीं, बल्कि उनके बेटों को भी शहीद किया गया था। मैं सिर्फ़ बहादुर शाह ज़फ़र की बात करने लगा तो इतना मुझे याद आता है कि वो रंगून में उन्हें नज़रबंद किया गया था अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान में। तो जिस कैद ख़ाने में उन्हें रखा गया था, उस कैद ख़ाने में अंग्रेज़ का कोई सिपाही, कोई जेलर आता है और एक शायरी टूटी-फूटी अंदाज़ में उनको सुनाता है, और कहता है कि दमदमे में दम नहीं है, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, आए जफ़र झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। दमदमे में दम नहीं जान मांगो दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, आए जफ़र झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो भी शेर दिल इंसान था, वो भी शेर दिल इंसान थे। कैद खाने में रहने के बावजूद भी कहते हैं, अगर तुमने इतना सुना दिया है तो तू भी सुन ले। अगर तुमने इतना सुना दिया है तो तू भी सुन के जा, कि गाज़ियों में जब तलक गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। ये मेरी पंखी नहीं है, ये मेरी शायरी नहीं है, बल्कि बहादुर शाह ज़फ़र ने अंग्रेज़ी हुकूमत में, अंग्रेज़ी जेल में रहने के बाद उसके सिपाही के सामने ये कहते हैं कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और अगर बात मैंने बहादुर शाह ज़फ़र की है तो मुझे एक नाम और याद आता है, बहुत सीधा साधा हमारे मुल्क के अज़ीज़ का एक हिंदू पंडित थे शायद, राम प्रसाद बिस्मिल। उनके कान में जब इनकलाब की आवाज़ गूंजती है तो उनकी ज़बान से निकलता है कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। किसका किसका नाम आप गिनवाएंगे और किसे किसे कहेंगे? क्या भगत सिंह आज़ाद को हम भूल सकते हैं? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम भूल सकते हैं? क्या डॉक्टर इकबाल को हम भूल सकते हैं, जो ये कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा? भूल पाएंगे आप इन्हें? क्यों आप तारीख़ के पन्ने को पढ़ते नहीं हैं? अगर आपको नहीं नॉलेज है, नहीं मालूमात है, तो आपको तारीख़ के पन्ने पढ़ने चाहिए ना। आपको अपने बड़ों से सीखना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे कि हाँ, मुझे किस बारे में कितनी बात करनी चाहिए, यहाँ पे कौन वफ़ादार है और कौन गद्दार, इसका फ़ैसला आप नहीं करते।
आप मत करिए इसका फ़ैसला, बल्कि आप इतिहास के पन्नों से इसका फ़ैसला लीजिए। इतिहास की किताबें आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन हिंदुस्तानी था और कौन किसी और मुल्क का एजेंट था। ये आपको तब पता चलेगा, उस वक्त जब आप इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे। एक इतिहास का पन्ना ये भी है, एक इतिहास का पन्ना ये भी है कि जब आप इंडिया गेट पे जाएंगे, इंडिया गेट पे वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। तकरीबन 1,08,000 नाम लिखे हुए हैं। आपको जान के हैरत होगी, आपको जान के खुशी होगी कि 1,08,000 नाम में 76,640 नाम सिर्फ मुसलमान के हैं। आप बात करेंगे, आप ऐसी अफवाह उड़ाएंगे, आपको सोच समझ के बात करना होगा। आपको ये सोचना होगा। और मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अगर मेरी लहू का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए देना पड़े, तो मैं हंसते हंसते देने के लिए तैयार हूँ। और आप हमसे सवाल करते हैं, कुछ भाई, कुछ दोस्त सवाल करते हैं ना, क्या आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? हम तो सीना ठोक के बोलते हैं कि हम कुरान को मानते हैं। और कुरान को इसलिए मानते हैं कि कुरान ही संविधान को मानने की इजाज़त देता है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क के आईन की, उस मुल्क के कानून की इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना और उसके मुताबिक चलना, ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। माफ़ करिएगा, मुझे ये नहीं लगता कि जो मुसलमान नाम से और अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान हैं या नहीं। इस पे उन्हें विचार करना होगा, उन्हें गौर करना होगा, ये चीज़ उन्हें सोचनी होगी। मैं तो खुल के कहता हूँ कि जिस दिन मेरे दिल से मेरे वतन की मोहब्बत कम हो गई, जिस दिन मेरे दिल से मेरे वतन की मोहब्बत निकल गई, उसी दिन मेरी रूह भी निकल जाए तो मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान का बासिंदा हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है, इस बात पे मैं ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूँ, इस पे मुझे फ़ख्र है। और मेरे लिए, मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मुझे हिंदुस्तान से ज़्यादा मुल्क कोई अज़ीज़ है ही नहीं है। क्योंकि ये मेरे सरकार का फ़रमान है, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है ये, कि आप जिस मुल्क में रहें उससे वफ़ादारी करें। और अगर आप अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं तो यानी कि रसूल का फ़रमान नहीं मान रहे हैं, आप जिसका कलमा पढ़ते हैं, प्रॉफिट का फ़रमान नहीं मान रहे, उनका कहना नहीं मान रहे। तो जब आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप मुसलमान हैं कि नहीं। मैं नहीं कह सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका, आपको सोचना होगा, ये चीज़ आपको गौर करनी होगी। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मुझे इसी तरह बात करना आता है, क्लियर। और आपको भी ये जहन में रखना होगा, आपको भी ये सोचना होगा। यार, हम अगर जिस मुल्क में रहते हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसके गुण नहीं गाएंगे, तो गाएंगे किसके गुण? यकीनन हर मुसलमान के लिए मक्का और मदीना सबसे मुक़द्दस जगह है। हर मुसलमान के लिए मक्का और मदीना सबसे मुक़द्दस जगह है। मगर जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं ना, उनका दिल हिंदुस्तान में ही धड़कता है। वो हिंदुस्तान के लिए ही मरने के लिए तैयार हैं और किसी को मारने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ आपको सोचनी होगी। आप अगर हमारे पड़ोसी हैं तो ये आपको ख़याल रखना होगा। अगर हम आपके पड़ोसी हैं तो हमें आपका ख़याल रखना होगा।
इस हिसाब से देश भी तरक्की करेगा और दोस्त भी तरक्की करेगा। देश और दोस्त दोनों तरक्की करेंगे। जब हमारा भाई, हमारा दोस्त तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और जब हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे मुल्क में जितने लोग हैं, जितने भाई बहन, जितने बासिंदे हैं, हमारे मुल्कवासी, हमारे देशवासी जितने भी हैं, सब खुशहाल रहेंगे, सब तरक्की करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क से आप मोहब्बत करें, और मुल्क वालों से भी मोहब्बत करें, सिर्फ मुल्क से मोहब्बत नहीं। आप अगर मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो जितने लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं उनसे भी आपका फ़रीज़ा बनता है कि आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। कुछ लोगों की बात नहीं करना, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। ऐसे तो घर में भी होते हैं कुछ लोग कि जो सबको साथ देखना नहीं चाहते, और ऐसे ही हमारे मुल्क में भी है कि कुछ लोग हमारे मुल्क में भी ऐसे हैं कि ये सोचते ही नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल के एक साथ रहें, सारे मिल के एक थाली में खाना खाएं। ये नहीं चाहते। नहीं, जैसे घर में है वैसे ही हमारे देश में भी है, और जिस तरह हमने अपने घर की इज़्ज़त बचानी है उसी तरह हमें हमारे देश की इज़्ज़त बचानी है। तो इस चीज़ में आपको गौर करना होगा। और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये बात आपको पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे छोटे से प्यारे से चैनल को आप देख रहे हैं मैं किस अंदाज़ से बात कर रहा हूँ, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें अगर हो सके तो। अगर इससे आपका कोई नुकसान ना हो तो आप सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में, कुछ सोच के, कुछ समझ के बात करने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।